अगर आप यूएस जाने का प्लान बना रहे हैं तो अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस शहर से अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगा, किस जगह पर वेट टाइम कम है और किस काउंसलेट में इंटरव्यू के लिए लगभग 1 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया के अलग अलग यूएस कॉन्सुलेट्स का वेट टाइम क्यों इतना अलग है, कौन सा शहर सबसे तेज अपॉइंटमेंट दे रहा है, क्यों कुछ शहरों में डिलेज इतने लंबे हैं, यूएस में रहने वाले इंडियंस को इससे क्या समझना चाहिए और एप्लीकेंट्स किस तरह ज्यादा केयरफुल होकर अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि एवरेज वेट टाइम और नेक्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स में क्या फर्क है, पिछले कुछ महीनों में वेट टाइम कैसे बदलता रहा है और किन चीजों का सीधा असर आपकी टाइमलाइन पर पड़ सकता है। ये वीडियो पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव है ताकि आप अपनी यात्रा, बिजनेस प्लान्स और जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको बिना किसी कंफ्यूजन के टाइम पर तैयार कर सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनडीटी टेक एड पर। इस समय सबसे कम वेट टाइम हैदराबाद कॉन्सुलेट में है, जहां B1 B2 यानी टूरिस्ट और बिजनेस वीजा के लिए लगभग 4.5 मंथ्स का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई कॉन्सुलेट की हालत बिल्कुल उलट है और यहां लगभग 11 महीने का वेट टाइम चल रहा है। दिल्ली एम्बेसी का एवरेज वेट टाइम 6.5 मंथ्स बताया गया है, चेन्नई में करीब 5 महीने और कोलकाता में लगभग 5.5 महीने का इंतजार है। ये फर्क सिर्फ 1-2 हफ्तों का नहीं बल्कि महीनों का है, इसीलिए एप्लीकेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कॉन्सुलेट का लोड कितना है और किस शहर में अभी बेहतर अवेलेबिलिटी मिल रही है। इन वेट टाइम्स को समझने के लिए 2 टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। पहला एवरेज वेट टाइम और दूसरा नेक्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट। एवरेज वेट टाइम पिछले 1 महीने में जिन एप्लीकेंट्स ने अपना इंटरव्यू दिया है उनकी टाइमलाइन के आधार पर निकाला जाता है, मतलब ये डेटा हिस्टोरिकल है और रियल टाइम नहीं है। दूसरी तरफ नेक्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट वो अर्लीस्ट तारीख है जो सिस्टम में इस समय बुकिंग के लिए खुली है और ये नंबर हर दिन बदल सकता है क्योंकि जो कैंसिलेशंस है वो होती रहती हैं और कभी कभी कॉन्सुलेट एक्स्ट्रा स्लॉट्स भी रिलीज करते हैं। इसीलिए प्लानिंग करते समय ये दोनों नंबर्स मिलकर असली पिक्चर बताते हैं कि आज अप्लाई करने पर आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा। कई लोग ये मान लेते हैं कि अगर एवरेज टाइम कम है तो अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में एवरेज वेट टाइम 6.5 महीने बताया गया है, लेकिन नेक्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट 11 महीने आगे दिख रहा है। इसका मतलब है कि डिमांड अचानक बढ़ गई है और स्लॉट्स अभी बहुत आगे तक फुल हैं। इसी तरह कुछ सिटीज में एवरेज वेट टाइम ज्यादा दिख सकता है, लेकिन कैंसिलेशंस या न्यू स्लॉट्स के आ जाने से अपॉइंटमेंट जल्दी भी मिल सकता है। यही रीजन है कि एप्लीकेंट्स को रेगुलर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मॉर्निंग में अनअवेलेबल स्लॉट इवनिंग में खुल जाता है। पिछले कुछ महीनों में इंडिया में यूएस विजिटर वीजा के वेट टाइम्स काफी फ्लक्चुएट हुए हैं। मई 2025 में चेन्नई का वेट टाइम लगभग 14 महीने तक पहुंच गया था, जो उस समय सबसे ज्यादा था। मुंबई और दिल्ली भी तब 8 से 9.5 महीनों के बीच चल रहे थे। हैदराबाद और कोलकाता कंपैरेटिवली कम थे, लेकिन फिर भी 6 से 7 महीनों के बीच थे। जुलाई 2025 आते आते सिचुएशन में थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखी और वेट टाइम्स कई शहरों में लगभग 3 से 4.5 महीनों के गिर गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंप्रूवमेंट 2 वजहों से हुई। एक तो कॉन्सुलेट ने इंटरव्यू स्लॉट्स बढ़ाए और दूसरी तरफ उनकी इंटरनल रिसोर्स अलोकेशन बेहतर हुई। लेकिन बैकलॉग अभी भी बड़ा है और इंडिया ग्लोबल लेवल पर उन देशों में शामिल है जहां विजिटर वीजा इंटरव्यूज के लिए सबसे लंबा इंतजार करना पड़ता है। अब बात करते हैं यूएस में रहने वाले इंडियंस को इससे क्या समझना चाहिए। सबसे पहले ये कि B1 B2 वीजा सिर्फ ट्रैवल पर्पस के लिए नहीं होता। कई बार ये शॉर्ट बिजनेस ट्रिप्स, कॉन्फ्रेंसेस, अर्जेंट फैमिली विजिट्स और मेडिकल रीजंस के लिए भी जरूरी होता है। यानी डिलेज आपकी पर्सनल कमिटमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप यूएस में रहते हैं और इंडिया से कोई रिलेटिव बुलाना चाहते हैं या खुद इंडिया आने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपॉइंटमेंट टाइमलाइंस अनप्रेडिक्टेबल हैं। दूसरा ये कि हाई डिमांड के कारण कॉन्सुलेट्स कभी कभी शॉर्ट टर्म ओपनिंग देते हैं और ऐसे में आपके फैमिली मेंबर्स या विजिटर्स को तुरंत रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। तीसरा ये कि डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्म एक्यूरेसी पहले से और ज्यादा क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि गलतियों की वजह से आपको एक्स्ट्रा डिलेज फेस करने पड़ सकते हैं। एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप कॉन्सुलेट का लोकेशन स्मार्टली चुनें। हैदराबाद इस समय सबसे कम वेट टाइम दे रहा है, इसीलिए कई लोग नियरली स्टेट से भी
हैदराबाद चूज कर रहे हैं। दूसरा ये कि अपॉइंटमेंट बुकिंग के बाद भी पोर्टल रेगुलरली चेक करें, क्योंकि कैंसिलेशन से अर्ली स्लॉट्स जो है वो अचानक खुल जाते हैं। तीसरा ये कि सीजनल डिमांड को समझकर अप्लाई करें। फेस्टिव सीजन, समर वेकेशंस, थैंक्सगिविंग और क्रिसमस के आसपास वेट टाइम अक्सर तेजी से बढ़ जाता है। चौथा ये कि अगर आप एलिजिबल हैं तो इंटरव्यू वेवर ऑप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि इससे आपका टाइमलाइन काफी छोटा हो सकता है। पांचवा ये कि हमेशा डॉक्यूमेंटेशन अपडेटेड रखें, ताकि अगर अचानक आपको अर्ली स्लॉट्स मिल जाए तो आप उसी समय इंटरव्यू के लिए तैयार रहें। ये भी याद रखें कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वेट टाइम एस्टिमेट्स रेगुलरली अपडेट करते हैं, लेकिन ये नंबर्स कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि डिमांड, स्टाफिंग और कॉन्सुलेट लोड पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए प्लानिंग हमेशा 2-3 स्टेप्स आगे रखें, खासकर उन इंडियंस के लिए जो यूएस में रहते हैं और अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स को बुलाना चाहते हैं। उन्हें लास्ट मिनट प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रैवल प्लानिंग अगर 2025 के लिए है तो अभी से डॉक्यूमेंट्स और DS 160 प्रिपरेशन शुरू करना बेहतर होगा, क्योंकि वेट टाइम सडनली बढ़ भी सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।